परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर किसी को जानना होता है। ये सवाल एक बार तो मन में आता ही है, चाहे कोई स्पिरिचुअल है, नॉन स्पिरिचुअल है, आस्तिक है, नास्तिक है, कैसा भी इंसान है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल लाइट बियॉन्ड द स्टार्स, एक ऐसी लाइट जो उन तारों से परे है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ऐसा पूछा जाने वाला सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। हालांकि परमात्मा दिखाई नहीं देता किसी को, फिर भी सबको जानना है कि यार परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो अगर आप करेंगे तो आप भी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे महसूस कर सकते हैं, आप उसके सारे रहस्य जान सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो करने से आपको परमात्मा मिल सकते हैं? वो है सवाल पूछना। बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है ना, सवाल पूछना, लेकिन सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, लकीर के फ़कीर लोग कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। आप बहुत सारी किताबें पढ़ लो, आप ग्रंथ पढ़ लो, आप रट्टे मार लो, आप पूरी दुनिया जहान का ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आप लकीर के फ़कीर हैं, आप नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक। आप परमात्मा तक ऐसे ही थोड़ी कोई भी पहुंच जाएगा, ऐसे ही थोड़ी वो छुप कर बैठा है। तो उसको सबको मिलना होता तो फिर वो छुप कर क्यों बैठता है ना। तो परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, उनके ज्ञान को हासिल करने के लिए आपको सवाल पूछना है। अब सवाल क्या पूछना है? सवाल आप कोई भी पूछ सकते हैं। आप जब भी ध्यान करते हैं, आप ध्यान में सवाल पूछिए, परमात्मा आप कौन है, कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। कोई भी सवाल जो आपके मन में, आपको आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं जिसे पूछने के बाद आपको खुद को हंसी आ जाए, लेकिन सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने गीता के बारे में पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा टीवी में। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना था? इसके लोग अलग अलग प्रमाण देते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन रियलिटी में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन जो है वो बिल्कुल हमारे जैसा, एक आम इंसान जैसा, चंचल इंसान जैसा इंसान था। जो अर्जुन था वो बहुत सवाल पूछता था। वो चुनने को तो कृष्ण भगवान भीम को भी चुन सकते थे, वो तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। वो युधिष्ठिर को चुन सकते थे, वो कर्ण को चुन सकते थे, कितना पराक्रमी था वो, है ना। कितने बाकी और लोगों में बहुत सारी खूबियाँ थी, लेकिन एक अर्जुन था जो बिल्कुल ही चंचल था। उसके मन में हमेशा सवाल आ जाते थे, वो हमेशा किसी भी सिचुएशन में परेशान हो जाता था। अब आपने कभी भी देखा है वो बाकियों जितना इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अर्जुन। हाँ ठीक है, वो अच्छा धनुर्धर था, वो अपने काम में माहिर था, लेकिन वो बाकियों जितना उसको ये नहीं था कि मुझे हमेशा सच ही बोलना है, मुझे हमेशा यही करना है वही करना है। नहीं, वो किसी भी सिचुएशन में वो अपना दिमाग चलाता था। तो दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि देखो भगवान होता है, परमात्मा होता है, तो आपको मानना है और आप मानने बैठ गए, तो फिर आप वहीं उन शक्तियों में, पूजा पाठ में फंस के रह जाओगे। लेकिन वो जो परमात्मा है, वो जो लाइट है, वो जो लाइट हमारे अंदर है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे। तो कृष्ण भगवान ने गीता का सार अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछे थे उनसे। अर्जुन ही हमेशा पूछता था कि माधव क्या ऐसा क्यों होता है, माधव वैसा क्यों होता है, माधव परमात्मा कौन है, क्या आप ही परमात्मा है, इस तरह के सवाल वो पूछता रहता था। तो उसको मिला गीता का सार, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने उसे दे दिया। ठीक है, तो आप जब भी आप ज़रूरी नहीं, ध्यान करते वक्त कभी भी आपके मन में कोई सवाल आए तो पूछो भाई। आपके मन में आते ही होगा कि यार मैं कौन हूँ, मेरे अंदर आत्मा जो है वो कहाँ से आई, पूछो, वो देंगे जवाब। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आप ध्यान लगाओ। दूसरी जो टेक्निक है वो है ध्यान। आप जब भी ध्यान लगाएंगे ना, बैठकर मेडिटेशन करेंगे, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, अपने दिमाग में एक सवाल ज़रूर रखो कि परमात्मा मुझे बताओ मैं कौन हूँ।
वो आपको जवाब देंगे, वो जवाब आपको अंदर से मिलेंगे, आपके अंदर से आवाज़ आएगी। उन आवाज़ों को कैसे सुनना है ये आप प्रीवियस वीडियोस देख के जान सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं, आप कभी भी देख लेना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा धूप अगरबत्ती कर लिए, मंत्र पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी हरकतें देखेंगे तो आपको लगता है कि यार ये क्या है ना, कि ये कहाँ से, मतलब ये भगवान का प्यारा ये आदमी कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बस पढ़ा है, उसको किसी ने बोल दिया भगवान है, परमात्मा है, और वो मानने बैठ गया। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको जानना है तो आपको थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं है, आप मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं मन है, आपको कोई ऐसी रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस सवाल पूछो, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब यहाँ पर ना एक और सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि परमात्मा अगर दिखाई नहीं देता तो भोलेनाथ का स्वरूप कैसे आप हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि भोलेनाथ ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, या ब्रह्मा जी ऐसे हैं, क्योंकि परमात्मा तो दिखाई नहीं देता दूसरी ओर हम बोलते हैं कि भगवान दिखाई देते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि परमात्मा और भगवान में फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।